आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं और चिराग पासवान उस यूनिवर्सिटी में कभी विद्यार्थी रहे थे। पशुपति कुमार पारस जी का कोई ऐरा गैरा नथु खैरा कद को छोटा नहीं कर सकता है। कभी भी इतिहास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लिखा जाएगा तो बिना पशुपति कुमार पारस जी का वो अधूरा रहेगा। आज चिराग पासवान पांचों सीट पर अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उतर जाती तो क्या जीत हो जाती है। हमारा विचारधारा जो है वह भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। राहुल गांधी देखिए एक इस प्ले स्कूल के विद्यार्थी की तरह हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो अडानी 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 आ जाता है। लोग तो बाबा साहेब को अपमानित करने वाले लोग हैं। दलितों के साथ कांग्रेस शुरू से छल करती रही है। विदेशी ताकतों के हाथ में राहुल गांधी खेलते हैं। विदेश जाते हैं तो जो भारत को अस्थिर करने वाली शक्तियां होती हैं उनके साथ राहुल गांधी का तालमेल होता है। संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब उनका मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ डूबती हुई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। डूबती हुई पार्टी इसलिए कहा कि जिस प्रकार से लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है कि हम एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि नहीं है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं है, और इसके बाद इनकी पार्टी से लगातार नेताओं का जाना जारी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ है। जिस प्रकार से संसद में अमित शाह को लेकर के हंगामा मच रहा है, जिस प्रकार से नेताओं की जो शैली है, जो शब्द है वो गड़बड़ा रहे हैं। बड़े बड़े नेता अपने से बुजुर्ग नेताओं के लिए जिस प्रकार का शब्द का चयन कर रहे हैं, चोर है तो कोई करा कि पागल है। आखिर देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? चंदन जी देखिए, अनिल जी आपने कहा कि हम डूबती हुई पार्टी के कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता है। देखिए, डूबती हुई पार्टी के नहीं है, एक ऐसी पार्टी के हैं जिसका नेतृत्व आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कर रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में काम कर चुके हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अनुज हैं। इसीलिए डूबती हुई नाव नहीं है, समय है, समय अभी संघर्ष का है। पार्टी के सारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यालय खत्म हो गया, एक सांसद नहीं है। देखिए, कार्यालय से कोई भी पार्टी का राजनीतिक कद का अंदाजा नहीं लगाया जाता है। पार्टी अभी हमारी चल रही है गांव की ओर और संघर्ष में हम लोग हैं। और जहां तक बात रही, हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। माननीय प्रधान, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। हमारे नेता के भी मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि हम एनडीए के पार्ट नहीं हैं। वैसा पार्ट आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। किसने कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है? कोई अहमियत देगा तब तो कोई कहेगा। देखिए, हमने जो समर्पण दिखाया है अनिल जी, और जीती हुई सीट छोड़ दिया, समर्पण तो दिखाया है। समर्पण जो हमने दिखाया है यह माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और बिहार प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, सभी के नज़र में है। समय आने दीजिए, और समय आ रहा है। 2025 में डंका बजेगा पशुपति कुमार पारस जी का। और स्थिति ये रहेगी अनिल जी, स्थिति ये रहेगी कि बिना हमारे किसी भी की सरकार नहीं बनेगी। 243 पर हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। तब ना जब नहीं, गठबंधन में जब तय हो जाएगा कि किसकी कितनी सीटें रहेगी, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमको आश्वासन मिला है, हमारे नेता को आश्वासन मिला है कि 2025 बिहार विधानसभा में आपका सम्मान रखा जाएगा। तो अब हमारे तरफ से जो अधिकृत हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, वो बात करेंगे और सम्मान उसमें रहेगा कि सम्मान है तो फिर ठीक है। लोकसभा में आश्वासन मिला था कि नहीं? देखिए, लोकसभा में दल हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, देश महत्वपूर्ण था। और देश जब महत्वपूर्ण हो जाए तो व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसको किनारे रखा जाता है। राज्य हित में भी व्यक्तिगत स्वार्थ साइड कर लीजिए। आप लोग एको सीट पर नहीं लड़िए विधानसभा में। नहीं, राज्य हित के जहां तक बात आती है, देखिए पहले हम लोग अवगत करा दिए हैं। जो हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी उसमें स्पष्ट
हो गया था और आदरणीय अमित शाह जी ने भी आश्वासन दिया कि आपके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, रखने देंगे तब नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। जो चोट दिया है, जो आप लोगों ने उनको चोट दिया था, उसको सूद सहित लौटा दिया है, जिसकी मिर्चाहट देखिए, चिराग पासवान जी की अपनी पार्टी है और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, हमारी अपनी है। हम गठबंधन के जो बड़े भाई की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी, उनसे विचार विमर्श करेंगे, हमारा समझौता उनके साथ होगा, ना कि किसी। चलिए, इस वक्त चिराग और चाचा पर आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर देश के गृह मंत्री पर लेकर के जो बवाल मचा है उस पर बात कर लेंगे। चाचा भतीजे की लड़ाई में चाचा को भतीजे ने मात दे दिया। ये आपको लगता है? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं और चिराग पासवान उस यूनिवर्सिटी में कभी विद्यार्थी रहे थे। 2014 में उंगली पकड़कर सदन पहुंचाने का काम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने किया था। आज ना स्वीकार करें चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान जी हाजीपुर ले लें, पार्टी ऑफिस ले लें, अरे हैं तो इन्हीं के भतीजे ना। और कोई अपशब्द कहें अपने चाचा के बारे में, वह कह सकते हैं, वो उनके लिए उनका अधिकार है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं और इस विश्वविद्यालय से न जाने कितने छात्र आज विधायक और सांसद बने हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि पशुपति कुमार पारस जी का कोई अपमान नहीं कर सकता है। अतीत को याद करके आप खुश हो लीजिए। सच्चाई है कि चिराग पासवान आज देश की राजनीति में बड़े ओहदे पर हैं। नहीं, कहाँ हम कह रहे हैं, आज वो बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं, आज वो मंत्री हैं और वही मंत्री हैं जिस मंत्रालय को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मेहनत से सींच कर बढ़ाया है, उसको चिराग पासवान और ऊंचाई पर ले जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी का कोई ऐरा गैरा नथु खैरा कद को छोटा नहीं कर सकता है। कल का आया हुआ सांसद नहीं कह सकता है कि पशुपति कुमार पारस जी ने क्या परिवार के लिए किया, क्या पार्टी के लिए किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, नहीं तो आज वही खुद अपने मुख से बताते कि पशुपति कुमार पारस जी की क्या अहमियत उनके जीवन में है। कभी भी इतिहास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लिखा जाएगा तो बिना पशुपति कुमार पारस जी का वो अधूरा रहेगा। चलिए, महिला विंग की अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने छोड़ दिया पार्टी। अगर आप लोगों को बीजेपी एनडीए अहमियत नहीं देती है तो ये माना जाए ना कि 243 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे या कुछ कम सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अगर मगर किंतु परंतु का राजनीति में कोई जगह नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमको 5 सीट मिल गया रहता। अगर वैसा होता, देखिए, नहीं, हमने तो अभी कहा आपसे कि जब देश हित की बात थी तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने सेक्रीफाइस किया। आज भले उसको कुछ लोग अपना अहमियत मानते हो, आप बताइए, आप तो राजनीति के नज़दीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या चिराग पासवान 5 सीट पर अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उतर जाती तो क्या जीत हो जाती, सुनिश्चित हो जाती? तो अभी तो सामने है विधानसभा का चुनाव और गठबंधन के सहयोगी जब बैठेंगे और हमारे सम्मान का हित अगर नहीं रखा जाएगा तो कोई भी स्वतंत्र होता है। और चार पैर वाले को आप अनिल जी बांध सकते हैं, 2 पैर वाले को नहीं बांधा जा सकता। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कर? देखिए, हमारा विचारधारा जो है वह भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। तो राष्ट्रभक्त हम लोग हैं और हमारे नेता ने बराबर कहा है कि जब तक राजनीति में रहूंगा, एनडीए के साथ में रहूंगा, और जब राजनीति में सक्रिय रहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहूंगा, तो अब हमारा मान सम्मान वो भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, अमित शाह को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है 2 दिनों से, इतना बवाल हुआ कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री को लाइव आना पड़ा, पीसी करना पड़ा, बताना पड़ा। देखिए, एक चीज तो है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो झूठ है वह बहुत दमदार तरीके से परोस कर ये लोग बताता है। नहीं, सुनिए, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी पर राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी कि इनकी सदस्यता जाते जाते बची, उसके बाद ये मोहब्बत की दुकान देश के अंदर चलाते चलाते जब विदेश गए तो वहां पर विदेशी ताकतों से ये गुहार लगाने लगे कि देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आप हस्तक्षेप कीजिए। आज राहुल गांधी जी जब सदन में जब चर्चा होता है संविधान पर तो एक एडिटेड वीडियो बनाकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में एक झूठ फैलाया जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं
कि बाबा साहेब का अनादर कर सकती है, जो उनके जन्मस्थली से लेके उनके परिनिर्वाण जगह तक सब जगह विकसित जिस बीजेपी ने किया, जिस बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का तैल चित्र लगवाया, उसने विरोध किया, वो अपशब्द कह सकती है। राहुल गांधी देखिए एक इस प्ले स्कूल के विद्यार्थी की तरह हैं कि इनको बार बार शिक्षा दिया जाता है कि अपना आचरण किस तरीके से रखा जाए, और यह बार बार, आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों को धक्का देकर यह गिरा देते हैं, जो हॉस्पिटलाइज लोग हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि भाई धक्का दे दिए तो उससे क्या होता है, ये पचा नहीं पा रहा है ये लोग। प्ले स्कूल के बच्चे ने आप लोग की हालत खराब कर दी है। देखिए, समझदार को समझाया जा सकता है, बेवकूफ को नहीं समझाया जा सकता है। आज प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद भवन में जाती हैं, क्या संदेश दे रही हैं? भारत की विदेश नीति क्या है? आपने संसद में कई बार आपके सांसदों ने कहा है कि देश हित में हम भारत की विदेश नीति के साथ खड़े हैं। हमारा विदेश नीति क्या बोलता है? हम इजराइल के साथ में खड़े हैं और आप फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। तो क्या संदेश इससे जा रहा है? जब आप पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए भी आप बैग लेकर अब पहुंच गए। तो तुष्टीकरण की राजनीति संभल पर जिस तरीके से राजनीति ये लोग कर रहे थे, आज उसका पटापेच हो गया। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो अडानी आ जाता है, और जॉर्ज सोरेस पे जब चर्चा करना चाहते हैं तो ये लोग भागने लगते हैं। तो देखिए, कांग्रेस शुरू से, चूंकि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जब बात को स्पष्ट सदन के सामने देश की जनता को बता रहे थे कि जब पहली कैबिनेट थी उसमें जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विदेश नीति पर और जो SC ST पर जो नीति थी नेहरू जी से वो भिन्न थी, तो अब इसके कारण जो है नेहरू जी का एक चिट्ठी भी वायरल हुआ है, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी उसको पढ़ा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कैबिनेट से अगर बाहर जाते हैं तो इसका असर हमारी सरकार पर नहीं पड़ेगा। कल से चल रहा है। तो ये लोग तो बाबा साहेब को अपमानित करने वाले लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। वही लोग आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखिए, छाती पीट रहे हैं कि देखिए ये तो बड़ा अपमान हो गया। तो दलितों के साथ कांग्रेस शुरू से छल करती रही है और इसका पटापेच हो गया है। अब कभी कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में नहीं आ सकती है, चूंकि विदेशी ताकतों के हाथ में राहुल गांधी खेलते हैं। आपको याद होगा डोकलाम में जब चाइना के साथ हमारा जब पूरा माहौल गर्म था, उस समय ये चाइना के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। विदेश जाते हैं तो जो भारत को अस्थिर करने वाली शक्तियां होती हैं उनके साथ राहुल गांधी का तालमेल होता है। तो हम लोग तो हर कोई जानते हैं कि राहुल गांधी की जो विचारधारा है वह तुष्टीकरण करने वाली है। लेकिन सवाल आप ही की बातों से उठता है कि जब आप लोग समझ रहे हैं कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी यहाँ अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और देश के गृह मंत्री पर जब आरोप लग रहा है तो कोई नेता सामने नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर बचाव करना पड़ रहा है। देखिए, जब झूठ को जब एक लिबादे में लपेट कर जब कहा जाता है तो सच को आना ही पड़ता है अपने आप को बताने की। देखिए, नहीं, बिल्कुल देश के तमाम नेता 2024 को याद कीजिए अनिल जी, संविधान की एक कॉपी लेकर देश भर में घूमकर एक माहौल बनाया गया कि अगर अब की बार 400 पार हुआ तो संविधान को बदल दिया जाएगा, जबकि यह सरासर गलत था। संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं। तो यही सवाल तो फिर उठ रहा है कि उन्होंने झूठ बेचा, आप सच भी नहीं बता पाए जनता को। देखिए, सच क्या है कि परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। राहुल गांधी की जो नीयत है, प्रियंका गांधी की जो नीयत है, वह देश की जनता से बहुत दिन तक छिपके नहीं रह सकती है। लालू यादव ने पागल करार दिया है देश के गृह मंत्री को, इस्तीफा मांगा है। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अब उनका मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा गया है। अब वो स्थिति में नहीं है कि कुछ भी अच्छा बोल सकें। अब उनको पुत्र मोह है। अब पुत्र मोह में चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार आ जाए, सत्ता आ जाए। अभी उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जो हश्र है उससे पता चल जाता है कि इनका MY समीकरण जो है उसमें भी सेंध किसी ने लगा दिया है। तो ये तिलमिलाहट में, चूंकि
तुष्टीकरण के लिए इस तरीके का बार बार जो है एजेंडा को सामने रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जब तक केंद्र में हैं, तब तक देश चारों ओर से सुरक्षित है। नहीं तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वह बाहरी ताकतों के संपर्क में है और इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। मेरा सवाल वही, आप जांच की मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है, जब आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए बार बार आ रहा है डीप स्टेट का, डीप स्टेट जो कहीं ना कहीं अमेरिका और इन सब देशों का जो एक ताकतवर समूह है, वह भारत को अस्थिर करने के लिए बगल में देखिए शेख हसीना जी को हटाकर बांग्लादेश में अस्थिर करने का प्रयास किया। तो हम लोग को तो घेरने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्वाभिमान सब सुरक्षित है। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आई तो आप समझ लीजिए कि ये देश जो है एक बार पुनः गुलाम हो जाएगा। और ये जो अलख है यह देश के तमाम जनता के बीच में जगाने की जरूरत है आज के समय में। चूंकि देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आज का बयान है वो साधारण नहीं है। आप अपने गृह मंत्री को पागल कह रहे हैं। शब्दों का चयन देखिए अनिल जी, कि एक इतने बड़े पॉलिटिशियन जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो शब्द का क्या चयन कर रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है। और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता को जो माँ बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, तो इनको ये शायद भूल गए हैं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 18 साल में जो काम किया है और जो पंचायत से लेके जो सरकारी महकमे में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है, देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है अनिल जी, उदाहरण स्वरूप। और तेजस्वी प्रसाद यादव को मेरी तरफ से सलाह है कि ये जो है सम्मान योजना जो है पहले घर से स्टार्ट कीजिए। आप अपनी बड़ी बहन आदरणीय मीसा भारती जी को आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाइए अपनी पार्टी के तरफ से और उनको सामने लाइए। मतलब मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, जगह जमीन बट के रहेगा, अपना अपना छोड़ के अपने घर से ना स्टार्ट कीजिए, तब न समाज में बदलाव का नजीर पेश होगा। आखिरी सवाल है, लालू यादव की बात आपको अच्छी नहीं लगी, पागल कहा तो, लेकिन सम्राट चौधरी ने जब चोर कहा, लालू यादव जैसे वरिष्ठ नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसी बात क्यों? देखिए अनिल जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जो है उसी को ना आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बताने का काम किया है। सम्राट चौधरी के जब चारा खाया है बेजुबानों का आपने, आप सजा याफ्ता मुजरिम है, होटवार जेल में आप रहे हैं और आपके पूरे परिवार पर अपराध का दाग लगा हुआ है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 से पौने 200 करोड़ का बंगला किसका था जी? किस पर लगा है? रेलवे के घोटालों का, जमीन के बदले नौकरी किसने किया? इतना आप पर ब्लेम लगा हुआ है और आप बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है। आपको तो सामने आना चाहिए। और देखिए बराबर आवाज उठती है कि यादवों में सिर्फ लालू परिवार ही एजुकेटेड नहीं है। अब कितना पढ़े लिखे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, ये तो उनकी पार्टी बताती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, डॉक्टरेट तक हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप गलत संदेश आप देना चाहते हैं और बोलते भी आप इस तरीके से हैं कि आप पर क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया होगा ना, रिएक्शन तो होगा। आपने देश के यशस्वी गृह मंत्री के बारे में अपशब्द आपने कहा है और लगातार आप कहते आ रहे हैं, तो ये खुन्नस है। तो हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना बायोडाटा थोड़ा सा जारी करना चाहिए कि उन पे कितना क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सा उन पर आरोप है। आरजेडी ने तो कहा है कि बीजेपी में अमित शाह को खुश करने के लिए होड़ मची है कि जो लालू जी को ज्यादा गाली देगा वो अमित शाह के ज्यादा करीब रहेगा। गाली देने की शुरुआत किसने की? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। हम लोग तो चाहते हैं कि उम्र हो गया है, अब आराम करना चाहिए, लेकिन अब इस तरीके का बयान अगर देंगे, अभी महिलाओं के बारे में क्या कहें? जब आदरणीय नीतीश कुमार जी महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले थे, तो आंख सेकने का बयान इस उम्र में देना क्या ये शोभनीय है? लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो अनपढ़ प्रवक्ता हैं वो इस तरीके का बयान देते हैं, तब भी उनका पक्ष लेते हैं। देखिए, जिसके घर में माँ बहन हो उसको बड़ा सोच समझकर महिलाओं पर बोलना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव को मैं पुनः आपके माध्यम से यह सुझाव दूंगा कि अपने घर से महिला का सम्मान करना आप शुरुआत कीजिए। मीसा भारती जी को आप राष्ट्रीय जनता दल
के तरफ से प्रोजेक्ट कीजिए, मुख्यमंत्री तब जनता में एक मैसेज जाएगा कि लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, इन लोगों में महिला का सम्मान का भाव है। नहीं तो अभी तक जो चाल चरित्र जो है इस परिवार का, वो महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का तिरस्कार करना, महिलाओं का के लिए अपशब्द कहना, यही इनके परिवार का भी चाल चरित्र रहा है। चलिए, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह का तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज है, अपने परिवार से ही शुरुआत कीजिए। माई बहन मान योजना में आप मीसा भारती जो आपकी बड़ी बहन है उनको प्रोजेक्ट कीजिए कि मुख्यमंत्री बनेंगी 2025 में एनडीए के महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, चंदन सिंह ने राहुल गांधी पर, महागठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी ताकतों के साथ राहुल गांधी मिले हुए हैं और देश को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की है और उसने जो सम्मान दिया कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है। वैसे में इस जो खींचातानी जो चल रही है, जब लोगों के शब्द गड़बड़ा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो जहर उगला जा रहा है, इसका क्या कुछ असर होगा देखने वाली बातों के फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग व्याग से।